सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग IIT JEE एडवांस्ड 2021 के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं जो कि हमें कैच करने हैं। तो हमें कैच द कॉन्सेप्ट्स करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जो कि इंग्लिश के किसी बड़े पैराग्राफ की तरह लगता है, लेकिन इसके ज़रिए हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को डिवाइड करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन की पहली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट O से वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए फेंका जाता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u 5√2 मीटर्स पर सेकंड होती है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में 45 डिग्री के एंगल से फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट सबसे दूर जाके गिरेगा, राइट क्योंकि हमें पता है कि 45 डिग्री से कम या ज़्यादा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने पर वो कम डिस्टेंस पर गिरेगा, कुछ इस तरीके से। दूसरी इंफॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, और ये ट्रेजेक्ट्री का हाईएस्ट पॉइंट इसके टोटल पाथ को दो बराबर हिस्सों में स्प्लिट करेगा। करेक्ट, सिंपल मैथमेटिक्स है। और साथ ही ये ऑब्जेक्ट भी दो बराबर हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट अपने किसी इंटरनल फोर्स की वजह से ही टूटा है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। इन अदर वर्ड्स, अगर ये ऑब्जेक्ट स्प्लिट नहीं होता तो ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता हुआ इस पोजीशन B पर आके गिरता, लेकिन ये इस हाईएस्ट पॉइंट पर दो हिस्सों के अंदर बट गया, राइट, वो भी दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, और अगली इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसमें से एक हिस्सा जो है वो इस हाईएस्ट पॉइंट से वर्टिकली नीचे गिरता है और यहाँ आके पॉइंट A पर गिर जाता है। इस पहले हिस्से को नीचे A तक गिरने में 0.5 सेकेंड्स का वक्त लगता है, t = 0.5, और इसके ऊपर ग्रेविटी लगती है g = 10 मीटर्स/सेकंड स्क्वायर। वहीं जो दूसरा हिस्सा होता है इसी ऑब्जेक्ट का, वो आगे जाकर के गिरता है, जो कि इस B पॉइंट से जहाँ पर इसको गिरना चाहिए था उससे कई आगे जाके गिरता है। तो यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का। चूंकि ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है इसका, वो एक्सेलरेट नहीं हुआ है। अगर ये स्प्लिट नहीं होते तो ये यहाँ आकर के गिरता, लेकिन स्प्लिट होने की वजह से ये अलग अलग जगहों पे गिरेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन दोनों हिस्सों को इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से बराबर बराबर डिस्टेंस पर गिरना चाहिए। यानी कि जहाँ पर ये पहला वाला पीस गिरा है, पहला वाला टुकड़ा जो गिरा है, जो कि सेंटर ऑफ मास से इतनी दूरी पर है, इतने डिस्टेंस पर है, उसी डिस्टेंस पर ये दूसरा वाला जो आपका हिस्सा है ये जाके यहाँ पोजीशन पे गिरेगा, राइट। तो अब हमें करना ये है कि जितने टाइम में ये दूसरा वाला हिस्सा इस हाईएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट B तक आके गिरा है, वो टाइम t हमें कैलकुलेट करना है, और इस पॉइंट O से इस पॉइंट C तक की जो टोटल डिस्टेंस x हमें दे रखी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको तीन बराबर हिस्से नजर आएंगे। पहला हिस्सा तो ये आपका O से A तक का होगा, और दूसरा हिस्सा ये आपका A से B तक का होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल है, हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ से टूटा है, तो ये दो बराबर हिस्सों में बटेगा। और हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो दोनों हिस्से हैं, ये A से B और B से C, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो ये तीनों जो डिस्टेंस है वो आपके बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रोजेक्टाइल की रेंज को कैलकुलेट करेंगे कि भाई 5√2 मीटर्स/सेकंड की जो वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है, तो इसकी रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। तो r = u² sin2θ/g, जहाँ u जो होगी वो इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है 5√2 मीटर्स/सेकंड, और g जो है इसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसको 10 मीटर्स/सेकंड स्क्वायर हमें दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 5√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sin 90/10, sin 90 की वैल्यू आपको पता है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 मीटर निकल के आएगा। तो यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल हमने फेंका है इसे, तो ये 5 मीटर तक की रेंज में जाता है। तो सिंपली आप जानते हैं, जब आप इसके दो टुकड़े करोगे तो 2.5 ये निकलेगा, 2.5 ये निकलेगा, और 2.5 ये भी होना चाहिए, राइट। तो तीनों को जब आप लोग जोड़ दोगे तो x का जो वैल्यू है वो आपके सामने निकल जाएगा 7.5 मीटर, यानी कि जो दूसरा वाला जो टुकड़ा है वो इस O से 7.5 मीटर की दूरी पर गिरेगा। अब यहाँ पर हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है कि ये दूसरा वाला हिस्सा इस हाईएस्ट पॉइंट से इस C पॉइंट तक कितनी देर में गिरा, यानी कि t क्या होगा।
तो देखिए बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन साइंस है इसके अंदर, कि अगर एक हिस्सा जो है वो इस हाईएस्ट पॉइंट से गिरता है, उसको 0.5 सेकंड का वक्त लगता है, तो इस दूसरे हिस्से को भी उतना ही वक्त लगना चाहिए, 0.5 सेकंड्स। हालांकि इसको आप लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हो कि भाई टी आपको कैलकुलेट करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को इससे जितने एंगल पे फेंका गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा से, और डिवाइड दे दीजिए इसके ऊपर एक्सेलरेशन का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो यू साइन थीटा अपॉन में जी, यू की वैल्यू 5√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1√2 होती है, 1 अपॉन में √2 अपॉन में 10। सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 0.5 सेकेंड्स। यानी कि दोनों हिस्सों को सेम टाइम लगा अपने अपने पॉइंट्स पर गिरने पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। वैसे तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन हमने कहा था कि कैच द कॉन्सेप्ट्स करना है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।